नमस्कार। पिछले सेक्शन में हमने जाना था सेक्शन 84 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कि अभियुक्त जो भागा हुआ है, ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा, कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहा, कोर्ट जो है 84 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में उसकी प्रोक्लामेशन कर सकता है, उद्घोषणा करके उसे समय दे सकता है, 30 दिन या ज्यादा दिन का समय दे सकता है कि वो अपने आप को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करे। लेकिन अगर वो उस दिए हुए समय में उपस्थित नहीं होता तो सेक्शन 85 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का कार्य जो है वो शुरू हो जाता है। ये पहले हुआ करता था सेक्शन 83 सीआरपीसी। 84 और 85 का जो पर्पस है वो यही पर्पस है कि अभियुक्त को जो है कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करना है, उसे ये कहना है कि आप इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करें या फिर जो ट्रायल चलेगा आपके अगेंस्ट आप उसको ज्वाइन करें, जो प्रोसीजर है, जो प्रक्रिया है न्याय की, उसको जो है फेस करें। अब जो सेक्शन है 85 वो कहता है अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी पर्सन एब्सकॉन्डिंग, ऐसे व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की जो व्यक्ति भागा हुआ है, जो एब्सकॉन्डर है। तो सेक्शन कहता है कि जब किसी न्यायालय ने 84 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत किसी अभियुक्त की उद्घोषणा कर दी है तो वो उसकी जो प्रॉपर्टी है उसकी अटैचमेंट कर सकेगा, उसके आदेश पारित कर सकेगा। कैसे? रीजंस लिख के, कारण लिख के। लेकिन वो जो अटैचमेंट होगी वो कब होगी? जब प्रोक्लामेशन के 30 दिन पूरे हो चुके होंगे, उसके बाद ही वो अटैचमेंट कर सकेगा। अब ये कहता है कि इसमें मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी दोनों की प्रोक्लामेशन हो सकती है, लेकिन शर्त ये है कि वो जो प्रॉपर्टी है वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर या प्रोक्लेम्ड पर्सन, हमने पिछले वीडियो में ये डिस्कस किया था कि प्रोक्लेम्ड पर्सन और प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर में क्या फर्क है। तो जो प्रॉपर्टी जिसको अटैच करना है कोर्ट ने, वो प्रॉपर्टी जरूरी है कि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की या प्रोक्लेम्ड पर्सन की होनी चाहिए। तो मेन जो ये सेक्शन कहता है कि जो 85 की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसीजर है, उसको न्यायालय तभी अपनाएगा जब सेक्शन 84 बीएनएसएस के अंतर्गत प्रोक्लामेशन हो गई होगी और 30 दिन हो गए होंगे। लेकिन साथ में यह भी कहता है कि न्यायालय अगर सेटिस्फाइड है, न्यायालय को कोई बताता है कि वो जो व्यक्ति है, जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है या जो प्रोक्लेम्ड पर्सन है, अपनी प्रॉपर्टी को बेच सकता है, हस्तांतरित कर सकता है, किसी को गिफ्ट दे सकता है या कहीं कुछ और कर सकता है, या फिर न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से उस संपत्ति को हटा सकता है, कहीं भेज सकता है, तो न्यायालय जो है कारण लिखकर जो उद्घोषणा जारी की है उसके साथ साथ प्रॉपर्टी की अटैचमेंट भी कर सकता है। इसमें जो सबसेक्शन 1 में जो है अलग से इसके बारे में प्रोविजो दिया गया है। मेन यही है कि कुर्की तभी होगी जब 84 का ऑर्डर हो गया होगा, 30 दिन प्रोक्लामेशन के बीत गए होंगे, प्रोक्लामेशन के बाद, उद्घोषणा के बाद ही जो है अटैचमेंट प्रॉपर्टी की जा सकती है 84 बीएनएसएस में। लेकिन प्रोवाइडेड करके इन्होंने कहा है कि अगर न्यायालय को लगता है कि वो जो अभियुक्त है प्रॉपर्टी को डिस्पोज कर देगा या फिर न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर उसको प्रॉपर्टी को ले जाएगा, भेज देगा, तो न्यायालय जो है कारण लिखकर 30 दिन पूरे होने से पहले भी उद्घोषणा के साथ साथ भी जो है साथ में उद्घोषणा कर सकता है, साथ में प्रॉपर्टी की अटैचमेंट भी कर सकता है। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है कि जो मैजिस्ट्रेट होंगे अगर साथ करेंगे, प्रोक्लामेशन के साथ साथ अगर प्रॉपर्टी की अटैचमेंट करेंगे तो उनको कारण लिखने होंगे। जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का देवेंद्र सिंह नेगी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1994, क्रिमिनल लीगल जर्नल्स 1783 जो है इसका साइटेशन है। इसमें क्लियरली इन्होंने कहा है जो प्रोक्लामेशन से रिलेटेड है, पीओ प्रोसीडिंग से रिलेटेड, ये लैंडमार्क जजमेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जजमेंट है। पिछला जो हमारा वीडियो था उसमें भी हमने 2 जजमेंट जो है ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट के जो थे आपके साथ डिस्कस किए थे। उसके बाद सबसेक्शन 2 जो है वो कहता है कि अगर वो प्रॉपर्टी उसी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है जिस डिस्ट्रिक्ट में वो कोर्ट है, तो वो जो ऑर्डर है वो सफिशिएंट होगा अटैचमेंट के लिए। लेकिन अगर न्यायालय की जुडिक्शन से बाहर है, किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में वो प्रॉपर्टी पड़ती है, तो वहां का जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होगा उनकी इंडोर्समेंट जरूरी है, तभी वो जो अटैचमेंट का ऑर्डर होगा वो इफेक्टिव होगा, प्रभाव में आएगा। तो उसके बाद सेक्शन 85 बीएनएसएस का सबसेक्शन 3 है, वो कहता है कि अगर प्रॉपर्टी कोई कर्ज है, डेट है या फिर मूवेबल प्रॉपर्टी है, कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है, मूवेबल प्रॉपर्टी होती है जिसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके, मतलब चल संपत्ति है जो जमीन के साथ परमानेंटली नहीं जुड़ी है, ऐसी प्रॉपर्टी है, या फिर डेट है। डेट कैसे होगा? जैसे सपोज कर लीजिए किसने क्रेडिट कार्ड लिमिट बनाई हुई है, जो बिजनेसमैन है जो बहुत ज्यादा लिमिट्स बनाते हैं, जैसे 50 लाख की लिमिट बना ली, जो कर्जा ले लिया बैंक से, फिर उसमें से जरूरत के अनुसार निकालते रहे 5 लाख 10 लाख, वो ऐसा कुछ अगर कुछ है, कर्ज है या फिर मूवेबल प्रॉपर्टी है, कोर्ट कैसे उसकी अटैचमेंट कर पाएगा? वाई सीजर
या तो उसको अपने कब्जे में ले लेगा या फिर उससे डील करने के लिए किसी रिसीवर की नियुक्ति करेगा। रिसीवर की नियुक्ति कहां पे हमें मिलती है? हमें मिलती है सीपीसी में, सिविल प्रोसीजर कोड में 1908 का जो है उसमें हमें रिसीवर के बारे में मिलता है। ड्यूटीज लायबिलिटीज उसकी क्या क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसकी क्या क्या होती हैं। रिसीवर को अपॉइंट करेगा। रिसीवर क्या करते हैं? उनको मेंटेन करेंगे, देखभाल करेंगे, कोर्ट को इन्फॉर्म करेंगे, उसकी स्टेटमेंट बनाएंगे, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है कोर्ट को देंगे। तो रिसीवर को अपॉइंट कर देंगे ऐसी प्रॉपर्टी को देखने के लिए, या फिर राइटिंग प्रोहिबिशन कर देंगे कि ऐसा राइटिंग में एक ऑर्डर निकालेंगे कि ये जो प्रॉपर्टी है ये प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को या प्रोक्लेम्ड पर्सन को ना दी जाए। या फिर इन सभी तरीकों से भी कर सकते हैं या इनमें से किसी दो तरीकों को यूज करके जो है वो अटैचमेंट कर सकते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी की सूरत में। लेकिन अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो क्या होगा? अब मूवेबल प्रॉपर्टी है या फिर कोई जमीन है जिसका रेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को पे किया जा रहा है, तो उसकी जो अटैचमेंट होगी वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के थ्रू होगी, क्योंकि रेंट की जो कलेक्शन कौन करते हैं? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं, वो उसकी रेंट की कलेक्शन करते हैं। तो जिस जमीन का रेंट पे किया जा रहा है, रेवेन्यू दिया जा रहा है स्टेट को, उसकी जो अटैचमेंट होगी वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के थ्रू जो है उसकी अटैचमेंट होगी कैसे? वैसे ही बाय टेकिंग इन पोजेशन, या तो कोर्ट उसको अपनी कब्जे में ले लेगा या फिर उसका जो रिसीवर जो है अपॉइंट कर दिया जाएगा उसकी जमीन को, उसका जो जैसे हमने देखा उसके स्टेटमेंट को उसका देखभाल करने के लिए, या फिर उसके जो इनकम वगैरह होगी वो सारी की सारी कैलकुलेट करने के लिए रिसीवर की जो ड्यूटी होगी वो उसको कोर्ट जो है रिसीवर अपॉइंट कर देंगे। या फिर प्रोहिबिशन ऑर्डर और पेमेंट ऑफ रेंट, कोई ऐसा आदेश निकाल दिया जाएगा कि इसमें जो है रेंट जो है पेमेंट ना की जाएगी उसकी तरफ से। या फिर इनमें से जो सारे तरीके हैं ये तरीके अपना के, या इनमें से कोई दो तरीके अपना के जो है जमीन की जो अटैचमेंट है वो भी सेक्शन 85 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में की जा सकती है। किसकी जमीन और प्रॉपर्टी की बात हो रही है? मूवेबल और इमूवेबल की। जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है या फिर प्रोक्लेम्ड पर्सन है। उसके बाद सबसेक्शन 5 जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रॉपर्टी अगर कोई लाइव स्टॉक है या फिर पेरिशेबल नेचर की है, इमीडिएटली जो खराब होने वाली है, तो कोर्ट ऐसी प्रॉपर्टी को बेच सकता है और उसके बाद जो पैसे आएगी उसके बारे में जो भी आदेश कोर्ट जो करना चाहेगा वो कर सकेगा। इसमें आगे हम लोग देखेंगे कि अगर जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर वापस आ जाता है तो ये जो प्रॉपर्टी जो उसकी बेची हुई होती है, जो इमीडिएटली जो खराब होने वाली प्रॉपर्टी होती है, उसको जब कोर्ट ने कोई बेच दिया होता है कहीं पे, सपोज कर लीजिए मिठाई वाली दुकान है, मिठाई अगर बेच दी है, तो जो उसका धन एकत्रित किया होगा कोर्ट के पास जो पैसा होगा, वो पैसा उस प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को जब वो वापस आता है तो वो रिलीजिंग की एप्लीकेशन लगाता है तो वो धन जो है वो वापस उसको कर दिया जाता है। या आने वाली सेक्शंस में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब सबसेक्शन 6 है इसका सेक्शन का, ये कहता है कि जो रिसीवर जो अपॉइंट किया, सबसेक्शन 3 में और 4 में जो रिसीवर लगाया कोर्ट ने उस प्रॉपर्टी को देखने के लिए, उसकी शक्तियां, ड्यूटीज और उसकी जो लायबिलिटीज होंगी वो वही होंगी जो सीपीसी 1908 में जो रिसीवर की होती हैं। तो ये था सेक्शन 85 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई कंफ्यूजन रहती है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं रिवर्ट कर दूंगा। ऐसे ही हमारे साथ जुड़ते रहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।